हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में हरवंश राय बच्चन जी की कविता आत्म परिचय पढ़ी। इसी पाठ में दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो निशान निमंत्रण कविता संग्रह से ली गई है। निशान निमंत्रण कविता संग्रह लिखने से पहले उनकी जो पत्नी थी श्यामा, उनका स्वर्गवास हो गया था। उनके गुजर जाने के बाद हरवंश राय बच्चन जी बहुत व्याकुल हो गए थे और उन्होंने इस गीत में एकाकी जीवन की कुंठा तथा प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है। पढ़ते हैं कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच तका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस पद में कविवर हरवंश राय बच्चन क्षण प्रतिक्षण अर्थात क्षण क्षण बीतते समय के साथ लक्ष्य प्राप्ति की आतुरता को दर्शाते हैं। वे कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है अर्थात व्यतीत हो रहा है। इस कारण यह सोचकर कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, दिन भर का थका हुआ यात्री भी अपनी मंजिल अर्थात लक्ष्य या उद्देश्य तक शीघ्र पहुंचने हेतु जल्दी जल्दी चलता है। कविवर हरवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि दिन भर का थका हुआ यात्री भी ये सोच अर्थात ये सोचकर कि कहीं राह में देर ना हो जाए, वो भी जल्दी जल्दी चलता है। अर्थात जैसे ही उसे अपने लक्ष्य की याद आती है तो वो अपने मन में चंचलता लाता है और उसके आने से उसके पैरों में चंचलता आ जाती है और वह अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाता है। अतः कवि कहना चाहता है कि हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करने से पहले कहीं समय रूपी कठिनाइयों व माया के चक्कर में न फंस जाएं, इसलिए हमें जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसित रहना चाहिए। इसलिए कवि बार बार कह रहे हैं कि समय परिवर्तनशील है अर्थात जल्दी जल्दी ढल रहा है, वह किसी का इंतजार नहीं करता और वह जल्दी जल्दी ढल रहा है। अब पढ़ते हैं दूसरा पद। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़िया के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देता है कि चिड़िया भी दिन को शीघ्रता से ढलता देखकर और यह ध्यान करके कि मेरे बच्चे शीघ्र लौट आने की आस लिए घोंसलों से झांक रहे होंगे अर्थात प्रत्याशा में होंगे। नीड मतलब घोंसला और झांक रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। तो चिड़िया के पैरों में तेजी आ जाती है अर्थात जब उसके मातृत्व भाव पैदा हो जाता है, उसके परों में चंचलता आ जाती है अर्थात ममता की शक्ति उसे थके पैरों में ऊर्जा भर देती है। कवि फिर कहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और कवि जल्दी जल्दी ढलने से पहले अपने लक्ष्य तक पहुंचने का संदेश दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि रात के अंधकार में उसे जाने में कठिनाई होगी। आगे पढ़ते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, ये प्रशंसथल करता पद को भरता, और में बेबलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस पद में कवि अपने जीवन में प्रेम की कमी के कारण विद्यमान शिथिलता एवं हृदय की व्याकुलता का वर्णन करता है। कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है अर्थात ढल रहा है, लेकिन मुझसे मिलने को कौन विकल अर्थात कवि कह रहा है कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, और ना ही कोई व्याकुल है और ना ही कोई उत्कंठित है। वह अकेला है, इसलिए वह किसके लिए शीघ्रता करे। कवि के अनुसार यह भाव उसके पैरों की गति को शिथिल कर देता है। ये प्रश्न शिथिल करता पद को अर्थात ये जब ये प्रश्न सोचता है कि मेरे लिए घर पर कौन व्याकुल है, वो किसके लिए शीघ्रता करे, तो ये प्रश्न उसके पैरों को रोक देता है, उसकी गति को कम कर देता है। जब कवि को यह पता लग जाता है कि उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, कोई आतुर नहीं है,
तो उसके पैरों में शिथिलता आ जाती है, उसके जो गति थी चलने की वो रुक जाती है तथा उसके हृदय में व्याकुलता और विह्वलता मतलब बेचैनी की भावना बढ़ जाती है। और कवि फिर दोबारा कह रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, व्यतीत हो रहा है। तो यहाँ कवि की स्थिति पहले पद्यांश में पथिक और दूसरे में चिड़िया, इन दोनों की स्थिति से अलग है। पहले पद्यांश में लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पथिक तेजी से अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाता चला जाता है और चिड़िया अपने बच्चों से मिलने की आतुरता में तेजी से उड़ती है। तो यहाँ कवि हरबंस राय बच्चन की स्थिति बिल्कुल अलग है। वह अकेला है, ना तो उसका कोई लक्ष्य है, ना ही उसका कोई मंजिल है, ना उसका घर है और ना ही परिवार। वह सोच रहा है कि वह किसके लिए शीघ्रता करे। अतः कवि इस गीत में यह संदेश देना चाह रहा है कि अगर जीवन में प्रेम है तो उसके जीवन की गति तेज हो जाती है। अतः समय और प्रेम का हमारे जीवन में बराबर महत्व है। धन्यवाद।